वर्तमान के व्यक्तिगत कानूनों के हवाले से वो कह रहे हैं कि गांव का मौसम गुलाबी है। अरे तुम गांवों में तो जाकर देखो, तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। महोदय, भारत के एक बहुत बड़े चुनावी मंच से एक बार आह्वान किया गया कि हमारे बंगाल में जो खड्डे हैं वो गुलाम नहीं आजाद है, जबकि असली वाक्य था कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नहीं आजाद है। महोदय, सभी परिभाषाओं का खंडन करते हुए बताना चाहती हूँ कि समान आचार संहिता से तात्पर्य कभी भी ये नहीं था कि सबके रीति रिवाजों और रस्मों को एक कर दिया जाए। आपको विवाह करना है, आप करिए। आप मंदिर में फेरे लेकर करिए या मस्जिद में निकाह पढ़कर करिए। गिरजाघर में ईसा मसीह को साक्षी मानकर करिए या गुरुद्वारे में माथा टिकाकर। किंतु जिस दिन आप वो विवाह करते हैं, न्यायालय की दहलीज आपके लिए समान हो जाएगी। सभी व्यक्तियों के कानूनी दायित्व और कर्तव्य समान होंगे। तलाक किसी भी व्यक्ति का हो, न्यायालय की मोहर के बिना वैध नहीं माना जाएगा और तलाकशुदा औरतों के अधिकार समान होंगे। अर्थात महोदय, बेटियां चाहे लड़कों की हो या रज़ाक की, न्यायालय में सबके साथ एक जैसा इंसाफ होगा। 11 अक्टूबर 2017 को डाला गया प्रोग्रेसिव यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट, जो कुछ इसी प्रकार के प्रावधान की बात करता है। महोदय, विषय में कीजिएगा प्रारंभ करते। सबसे पहले बात उन इतिहास के पन्नों से जिन्हें मेरा विपक्ष सरकार इस मुद्दे के आते ही चुपचाप से दबा लेता है। महोदय, 19वीं शताब्दी में भारत का एक हिस्सा था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, अर्थात नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। 93% मुस्लिम आबादी के बावजूद इस इलाके में न तो मुस्लिम विधि से कानून चलता था, न हिंदू विधि से, बल्कि समान कानूनों पे ये लोग काम किया करते थे। महोदय, जब 100 वर्ष हम ऐसे कानून को अपना सकते हैं, तो विपक्ष मुझे उत्तर दे कि आज किस बुनियाद पर वो इस कानून का खंडन कर रहा है। महोदय, अगला तर्क भारत के सामाजिक ताने बाने का देना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता भारत की सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर देगी, भारत की विविधता को नष्ट कर देगी। महोदय, विविधता के नाम पर जो सामाजिक असमानता इस देश में फैली हुई है, दरअसल उस पर प्रहार करने की प्रयास है। बात करते हैं, उसके जितने भी शुरुआत के हिस्से हैं वो सब पर एक समान लागू होते हैं, किंतु अंत में जो उसके हिस्से दिए हुए हैं वो अपने अपने हिसाब से बदले जा सकते हैं। इसी प्रकार समान नागरिक संहिता में लोगों के अपवादों, धर्म विशेष और वर्ग विशेष के रीति रिवाजों को भी उतनी ही महत्वता दी जाएगी। और विपक्ष जब ये कहता है कि इस कानून के लिए समय सही नहीं है, आनंद फानन में नहीं हो सकता, वर्ग चेतना आने दो, लोगों में एकता आने दो, सामाजिक एकरूपता आने दो, धार्मिक स्वतंत्रता आने दो, लोगों में अखंडता आने दो। पंडित जी कथा के अंत में कहते हैं कि धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना और विश्व में शांति। महोदय, होता कुछ नहीं, सब प्रसाद लेके निकल जाता है। महोदय, अंत में समय की बेटियों से बंधी हूं तो कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। जब वर्ष 1985 में शाहबानो की 40 साल की शादी को 90 दिनों में तोड़ दिया जाता है, तो मांग उठती है समान आचार संहिता की। जब 1996 में जॉर्डन डिंडे अपने पति को तलाक नहीं दे पाती क्योंकि न्यायालय के हिसाब से उनका आधार भी सही नहीं है, तो मांग उठती है समान आचार संहिता की। जब मीना माथुर के पति अपना धर्म बदलकर किसी और से शादी करने जाते हैं, तो मांग उठती है समान आचार संहिता की। महोदय, वही समान संप्रदाय, वर्ण, नस्लीयता और क्षेत्रीयता के हिसाब से हर बार कुचल देता है। तो अंत में अपनी बात का निष्कर्ष रखते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि मनुष्य से घृणा करके जो चूम रहे हैं ये धार्मिक पोथियां पल पल, मनुष्य से घृणा करके जो चूम रहे हैं ये धार्मिक पोथियां पल पल, उनसे छीन लो ये किताबें और ग्रंथ जो मनुष्य से बढ़कर भी देख रहे हैं, कुरान, वेद और बाइबल। धन्यवाद।